जहाँ भूख और प्यास भी हारी जाए, था ऐसा ही घर घराना नबी का, था ऐसा ही घर। ठीक है, अब मैं बिला किसी ताखीर के हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब नादिम आला जामिया अरबिया इमदादुल उलूम कोपागंज को दावत देता हूँ कि हजरत अपने मवाइद हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और थोड़ी देर इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त लिया जाएगा, आप हजरत बैठे और दुआ के बाद ही कर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर बैठे हुए इकराम, हाज़रीन मजलिस, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मुश्किल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बहुत सुकून के साथ माहौल बनाएं। इंशाअल्लाह वक्त से आपको छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मशगूली के ज़माने में जिस वक्त सारे लोग सोए हुए हों, उस वक्त आप अल्लाह के और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने की तौफीक अता। अल्लाह ताला आपके बैठने को और सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इतने छोटे मकतब में और मदरसे में बच्चों ने जैसा प्रोग्राम पेश किया, ये वाकई बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला इस मकतब को बेहतरीन मकतब अता फरमाए और इस मकतब के अंदर जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं अल्लाह ताला अपने गैब से उसको पूरा फरमाए। इनाम बहुत बढ़ गया, लेकिन मदरसे को क्या मिला? मैं चाहता हूँ कि इतना बेहतरीन मौका है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और सबके चेहरों पर खुशी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मदरसे के नाम भी कुछ खाते में जमा हो जाए। नकदी काम बहुत फ़ायदेमंद होता है, लिहाजा मेरी तरफ से 1000 रुपया इस मकतब को इंशाअल्लाह, बाकी और जिसको देना है 2-3 मिनट के अंदर हाथ डालिए। ये मत देखिए कितना है, 10 रुपया कि 5 रुपया, बस ये देखिए कि ये घड़ी कौन सी है। अगर अल्लाह को ये अमल भी पसंद आ गया तो मगफिरत हो जाएगी, मगफिरत हो जाएगी कि ऐ मेरे बंदे, तूने उस वक्त वो पैसा अता किया था कि जब सारे लोग सोए हुए थे। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज इस मदरसे के नाम भी ये हड़िया रखी हुई है, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए सबको, कारोबार में, रोजगार में, हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अल्लाह ताला आपके आने को, बैठने को, सबको कबूल फरमाए। 1000 है, देखिए। औरतें भी दे सकती हैं, जो जेवर देना चाहें जेवर भी दे सकती हैं, समझे कि ये मकतब जो चलेगा, ये जो बच्चे पढ़ेंगे, एक एक हर पर नेकी, एक एक हर पर अज्र आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इस मकतब के ताउन को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह, सारी बातें आ गई, सारी बातें आ गई हैं बच्चों के जरिए से, उलमा इकराम के जरिए से, शोरा इकराम के जरिए से, कुरान के जरिए से। लिहाजा अब हमें क्या करना है?
अल्लाह ने हमको बेहतरीन मौका अता फरमाया था, बेहतरीन रातें अता फरमाई थी, बेहतरीन अय्याम अता फरमाया था, जन्नत को खोल दिया था। ये मामूली बात नहीं है, जन्नत जैसी नेमत के दरवाजे को खोल दिया था कि मांगो जितना मांगना है, आज तुम मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। जहन्नम के दरवाजे को बंद फरमाया ताकि तुम्हारा रोजा खराब ना हो। शैतान को कैद करके और उसको कैद करके एक तरफ फेंक दिया ताकि तुम्हारा रोजा खराब ना हो। तुम्हारी दुआओं पर, हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए किसको लगाया? अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को। अल्लाह ने फरमाया तुम अपनी इबादत को छोड़ दो, इस वक्त तुम्हारा काम ये नहीं है, इस वक्त तुम्हारा काम ये है जब मेरा रोजेदार बंदा दुआ करेगा तुम उनकी दुआओं पर आमीन कहना। ये मामूली नेमत और मामूली बरकत नहीं थी। और 20 रकात रोजा रखने के बाद, इफ्तार करने के बाद तरावी पढ़ना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। आज अगर कोई 20 रकात पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। ये रमजान की बरकत थी, अल्लाह ने मौका दिया था। मेरी एक दरखास्त है, एक अपील है कि जैसे रमजान के महीने में नमाजों का एहतमाम, कुरान का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, इबादत का एहतमाम, हर चीज में फरावांगी थी, हर चीज को करने की कोशिश थी, उसी तरह बाकी अय्याम को भी बाकी रखना है। ऐसा ना हो कि रमजान में मस्जिदें भरी थी और ईद के बाद बिल्कुल खाली। ऐसे होने से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला सख्त नाराज होंगे और नाराजगी का ऐसा फैसला होगा कि फिर आप उसको सोच नहीं सकते। लिहाजा मासूम बच्चों ने पढ़ा, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, कमियों कोताहियों को माफ फरमाए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए कैसी कैसी नेमतें और कैसी कैसी रहमतें तैयार कर रखी हैं, ये कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह ताला का सलाम होगा, अल्लाह ताला खुश होंगे, ऐलान होगा, पढ़ता जा चढ़ता जा। किससे कहा जाएगा? जो कुरान को पढ़ेगा। किससे कहा जाएगा? जो कुरान पर अमल करेगा। किससे कहा जाएगा? जो कुरान की हिफाजत करेगा। किससे कहा जाएगा? जो कुरान पढ़ने वालों का ताउन करेंगे, जो मदारिस और मसाजिद की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे लोगों से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। इनाम क्या होगा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह का सलाम आएगा, अल्लाह का अर्श आएगा, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें आएंगी और कहा जाएगा ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ कि जिसमें कभी परेशानी नहीं, जिसमें पेशाब नहीं, जिसमें पैखाना नहीं, जिसमें मुसीबत और बीमारी नहीं। ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? दुआ किया करो, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाए। बच्चों के बारे में बड़ी शिकायत करते हैं, बच्चा शरारत करता है, बड़ा नाफरमान है, पढ़ने नहीं जाता, ऐसे करता है, ऐसी ऐसी। लेकिन कभी दुआ की बच्चों के बारे में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते। क्या करते हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद और मेरी ज़ुर्रियत को नमाजी बना और मेरी दुआ कबूल फरमा। हमने अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं, यहाँ तो नाम भी अच्छा चाहिए, काम भी अच्छा चाहिए। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए और नाम पूछना हो तो ये कहाँ जाएंगे और अपने कहेंगे कि जाओ किसी मौलवी साहब से पूछ के आओ और नाम जो सबसे अच्छा हो वो लेके आना। एक मर्तबा मेरे पास एक आदमी आया, कहा कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, कहा कि मैंने नाम चाहिए। मैंने कहा कि नाम कौन सा दूं? जन्नत की औरतों की सरदार का नाम दे दूं? बेचारा जानता नहीं था कि जन्नत की औरतें कौन सरदार हैं। तो उसने कहा कि सबसे ऊपर उसको लिख दीजिएगा। मैंने लिख दिया ऊपर, फिर अज़वाजे मुतहरात का लिख दिया, 8-10 नाम लिख के दिए। रात को सुबह में मुलाकात हुई, कहा कारी साहब एक भी नाम पसंद नहीं पड़ा, यानी एक भी नाम पसंद नहीं पड़ा। ऊपर नाम किसका था? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं। कहा एक भी नाम पसंद नहीं पड़ा, हमको कोई नया नाम चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, नाम यहाँ से नहीं, ऑनलाइन मंगा लीजिए, सऊदी से मंगा लीजिए, दुनिया के किसी कोने से मंगा लीजिए। तरीका तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चलेगा।
नाम कुछ भी रख लो, नाम से कोई फर्क नहीं, तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के चलेगा। लिहाजा आज इस जलसे के बारे में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत देर से सुन रहे थे, आइए एक दो बातें सुन के उसके बाद दुआ हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को भी जाना है, कल भी सफ़र करना है। पहली मर्तबा आना हुआ इस प्रोग्राम की शिरकत में। ये जो समीर है ना, जिनको आप देख रहे हैं, ये भी हमारा ही शागिर्द है। अब हमको खुशी इतनी हो रही है कि चलो मैंने किसी के ऊपर इतनी मेहनत की कि आज वो 50 बच्चों को देख रहा है, तो वो जितना पढ़ेंगे वो सारे बच्चों का सवाब और सारे बच्चों का अज्र वो सब मुझको मिलता रहेगा। मैं खत्म हो जाऊं तब भी ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाएं और अपने मदारिस की हिफाजत के लिए जो भी आपसे हो सके ताउन करें, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। मुख्तसर बातें औरतों के लिए, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सारी औरतों को फातिमा और आयशा का तरीका अता फरमाए। इनका जब कपड़ा आता है ना, कपड़ा, इनको जब कपड़ा लेना होता है तो बगैर मिलाए कपड़ा नहीं लेती है न पहनती है। मेरी एक राय है इनसे कि आप जिस तरह कपड़ा मिला मिला कर पहनती हो, ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके घराने के तरीके को अपने अंदर मिला मिला कर इबादत करें। लिहाजा ये कपड़ा अगर कलर नहीं मिलता तो वो कपड़ा पहना नहीं जाता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों में जो तरीका राइज हुआ उसको अपने घरों में राइज करें। क्या हुआ, 1 घंटा कपड़ा पहनने के लिए, एक दिन को सजाने के लिए पूरे महीने मार्केट की गई। एक दिन, सिर्फ ईद का दिन कपड़ा पहनने के लिए पूरे महीने मार्केट की गई, कपड़ा खरीदा गया, बेचा गया। लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, उधर अल्लाह ने हमारे लिए कितनी नेमतें बरसाई थी। आज हमारी माएँ और बहनें घरों से निकल जाती हैं, वो समझती हैं आदात हैं। यही वाकया सुना के मैं बात को खत्म कर दूंगा। वो वाकया क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को लेने के लिए गए, दस्तक दी दरवाजा, कहा कौन, कहा फातिमा मैं तुम्हारा वालिद मोहम्मद, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। कहा अब्बा जान आप लेने के लिए आए हैं, मेरे घर तो मेरे शौहर नहीं है, वो आ जाते हैं, इजाजत लेकर आपके साथ चलूंगी। आपने एक बात कही थी अब्बा जान कि फातिमा आज से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शौहर का कब्जा है, मेरा नहीं। लिहाजा अब्बा जान जब मेरे शौहर आ जाएंगे मैं पूछ के चलूंगी। लिहाजा उनके शौहर आए, दस्तक दी, कहा फातिमा अंदर कौन बैठा है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। कहा आपको कैसे पता चला। कहा ऐसा लगता है जैसे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हों और अंदर की खुशबू और हवाएं बता रही हैं कि अंदर हमारे नबी मौजूद हैं। फातिमा तुम्हारे अब्बा क्यों आए। वो ऐसा है कि वो मुझको लेने के लिए गई क्यों नहीं। अरे फातिमा तुम्हारे अब्बा है, नबी थे, तुम नबी की बेटी हो, लगते जिगर हो, चली गई नहीं। कहा अगर मैं आज चली जाती तो सारी दुनिया की औरतों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता कि नबी की बेटी अपने शौहर से बगैर पूछे घर से चली गई। नबी की बेटी अपने शौहर से बगैर पूछे चली गई। लिहाजा मैंने ऐसा नहीं किया कि बगैर इजाजत के आपका घर का कदम निकालूं। लिहाजा आपकी इजाजत हो तो मैं अब्बा के साथ जाऊंगी। कहा ठीक है, इजाजत है, तुम अपने अब्बा के साथ जा सकती हो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अली सुनो, जब मैं चलूंगी तो सबसे पहले हमारे अब्बा का कदम होगा, दूसरा कदम मेरा होगा और तीसरा कदम तुम्हारा होगा। जब मेरे अब्बा चलेंगे और उस पर मैं चलूंगी तो तुम मेरे पैर के निशान को मिटाते हुए चलना। फातिमा ने जब बात कही तो हज़रत अली परेशान हुए कि ये चप्पल के निशान को मिटाने की क्या ज़रूरत है, बालू में चल रहे हैं, रेगिस्तान में चल रहे हैं, कौन देख रहा है। लिहाजा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप जब मेरे मैके चलेंगे तो बताऊंगी। लिहाजा जब मैके जाके हज़रत अली ने पूछा कि फातिमा वो चप्पल के निशान के मिटाने वाली बात क्या है। कहा कि सुन लीजिए, मैं चाहती थी कि आसमान के सितारों से, जमीन के जर्रों से, दुनिया की हर एक चीज से मेरे चप्पल के निशान का पर्दा हो जाए, पता ये न चले कि इधर से अली गए हैं कि नबी गए हैं कि फातिमा गई है।
जो औरत अपने चप्पल के निशान को बाकी रखे वो अपनी आवाज की, अपने लिबास की, अपने जिस्म की कितनी हिफाजत करती हो। बताओ मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जो ऐसी औरत अपने चप्पल के निशान को बाकी नहीं रखा। आज हमारी औरतें जिसका निकाब भी सबसे गैरान, ऐसा निकाब जो पहनने के लायक नहीं, ऐसा लिबास जो पहनने के लायक नहीं, मैरिज हाल में गई तो गैरों के सामने छोला फुल्की अपने ईमान का सौदा कर दिया, अपने जिस्म का सौदा कर दिया। लानत है ऐसे छोले पर, और लानत है ऐसी फुल्की पर, और लानत है ऐसे बाजार पर जिसमें नबी का मजाक उड़ाया जाए, जिसमें नबी की सीरत का जनाजा निकल जाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी तमाम माए और बहनों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का तरीका अता फरमाए। दुआ हो जाए, दुआ हो जाए ना, बात खत्म। जब इंसान जन्नत में जाने वाले चले जाएंगे और जहन्नम वाले चले जाएंगे तो देखने वाले क्या कहेंगे? जिनका जहन्नम में फैसला होगा, कभी सोचा कि हमारा भी नाम आ सकता है, मेरा भी नाम आ सकता है। जब जहन्नम वालों का फैसला हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ऐ अल्लाह, हमने देख लिया तेरी जन्नत को, हमने देख लिया तेरी ताकत को, हमने देख लिया तेरे अजाब को, हमने देख लिया तेरी पकड़ को, हमने देख लिया तेरी पुलिस रात को। ऐ अल्लाह, एक बार लौटा दे, नमाज़ें पढ़ के आऊंगा, तिलावत करके आऊंगा, माँ बाप की खिदमत करके आऊंगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इंसान तमन्नाएं करेगा, उस वक्त का अफसोस करना सब बेकार है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे हिस्से को कबूल फरमा। समीर और कुछ है? भाई ताखिर के लिए मादरत चाहते हैं, और कुछ बात ऐसी कही गई हो उसके लिए भी मादरत खाए। बहरहाल हम सब मिलकर दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस मदारिस की और तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। एक काम तो बहुत बढ़िया हुआ है, इनाम के साथ जो ये मदरसे को जो बजट आया है ये भी बहुत कदर गनीमत। ऐसे मौके पर चंदी चंदा कहाँ होता है, आदमी का दिमाग खैर कम से कम बिरयानी वाला तो निकल ही गया है, उम्मीद है। बाकी आप लोग देखते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा, हम भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या रब्बल आलमीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, फंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन, फंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन, फंसुरना अलल क़ौमिल यहूद, फंसुरना अलल क़ौमिन नसारा या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र या अकरमल अकरमीन। अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम इस जलसे को कबूल फरमा, शरीक होने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, तमाम बच्चों के प्रोग्राम को कबूल फरमा। जिन लोगों ने हिस्सा लिया, ताउन किया, साथ दिया, जिस तरीके से भी अल्लाह सबको कबूल फरमा, कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा। इस मदरसे को दीन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आने वाली तमाम बलाओं से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। तमाम मदारिस व मसाजिद व मकातिब उलमा की अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम तेरा खुसूसी करम नादिल फरमा। ऐ मौला करीम पूरी उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमा, रहम के फैसले फरमा। ऐ मौला करीम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई,
ऐ मौला करीम वो बातें भी सुनाई जो हम नहीं जानते थे। ऐ मौला करीम ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, इस प्रोग्राम को और जीनत बख्श दे। ऐ मौला करीम इन बच्चों को और तरक्की अता फरमा। ऐ मौला करीम इन मदरसे को और तरक्की अता फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा। ऐ मौला करीम इस बस्ती को दीनदारी का माहौल बना, इस बस्ती में हर घर में हाफिज कुरान आलिम दीन पैदा फरमा। ऐ मौला करीम इसकी बरकत से पूरे आलम में खैर के फैसले फरमा। ऐ मौला करीम ये छोटा सा गांव है, ऐ मौला करीम जो मेहनत चल रही है तमाम मेहनतों को कबूल फरमा, कमियों को ताइयों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम अभी बरकत वाले महीने गुजरे हैं, बड़ी तेरी रहमतें थीं, बड़ी तेरी बरकतें थीं। ऐ मौला करीम बड़ी कोताहियाँ हुई, हमें माफ़ फरमा। इस महीने में जितनी बरकतें उतरने वाली हैं हम सब के हक में नसीब फरमा। ऐ मौला करीम जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जितने मरहुमीन दुनिया से जा चुके या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। ऐ मौला करीम इस बस्ती में जितने लड़के और लड़कियां या दुनिया के किसी कोने में जवान हो गए हों, रिश्ते के इंतज़ार में हो या रिश्ता आ नहीं रहा, या अल्लाह सबके लिए बेहतरीन जोड़ा अता फरमा, बेहतरीन रिश्ता अता फरमा। जिनकी शादियाँ हो चुकी उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उन्हें फरमा बरदार और मुत्तकी बना। ऐ मौला करीम हमारी तमाम मेहनतों को कबूल फरमा, हमारा सफ़र आसान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।